Everyone. Good morning, Preeti. Good morning. How are you? Good morning, Jyotsna. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Isha. Good morning, Mumtaz. Good morning. Good morning, Amay. Good morning, Shani. Good morning, Shreya. Good morning, Ashmita. Good morning. Thank you, Swastika. Good morning. गुड मॉर्निंग अनुश्री, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में एकदम। चलो स्टार्ट करें। चलो 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 पढ़ते हैं। कल पढ़ा होगा तुम लोगों ने, घर जाके थोड़ी सी कोशिश की होगी पढ़ने की, डेफिनेटली की होगी ना। बोलो, पढ़ा था घर जाके? नीट की डेट आ गई, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ प्रीति, कब है? मई के फर्स्ट संडे। थैंक यू राधा, गुड मॉर्निंग। 7th में फर्स्ट संडे ऑफ मई। चलो यार, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, कोई बात नहीं रितु। हाँ मैं सोच रही थी यार कि रितु ने क्लास अटेंड नहीं किया है। सीरियसली आई वाज थिंकिंग, आई स्वेयर आई वाज थिंकिंग कि रितु कहाँ है, रितु ने क्लास अटेंड क्यों नहीं की। 7th में फर्स्ट में ऑफ संडे, यार बढ़िया है, अच्छी बात है। 7 दिन बहुत होते हैं, कर लेंगे, ठीक है। डर लग रहा है ना, देखो मतलब तुम्हें ऐसा करना है। मई से पहले क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल की लास्ट डेट 30 अप्रैल को बस अपना कोर्स तुम्हें, मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लेना है। मतलब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारी एग्जाम 7th ऑफ मई को नहीं है, एग्जाम है 1st ऑफ मई को। एग्जाम कब है अपनी? 1st ऑफ मई को। और तैयारी ऐसी रखनी कि 1st ऑफ मई को अपने को पेपर देने जाना है। डोंट थिंक योर एग्जाम इज ऑन 7th ऑफ मई, थिंक योर एग्जाम इज ऑन 1st ऑफ मई। सो ऐसा रखो कि बस 1st ऑफ मई को एक पेपर है, उस हिसाब से तैयारी करो। क्योंकि अगर तैयारी 7th मई के हिसाब से करोगे ना तो 6th ऑफ मई तक तुम अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जस्ट थिंक योर पेपर इज ऑन 1st ऑफ मई। 1st ऑफ मई तक एकदम इतना सारी चीजों को रिवाइज कर लो, देन जो 6 डेज मिलेंगे उसमें तुम काफी कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट थिंक योर पेपर इज ऑन 1st ऑफ मई एंड 1st ऑफ मई के हिसाब से तैयारी करो। देन पेपर तो है अपना 7th ऑफ मई को, पर वो जो 6 डेज मिलेंगे ना उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा रिविजन वगैरह करने में। अच्छा ओके ओके, गुड मॉर्निंग कशिफ, प्रभाकर। डर लग रहा है ना? डर तो लगेगा, देखो डर तो लगेगा। अब मेरी एक बात सुनो, टाइम पास करना बंद कर दो, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है ना। फालतू के मोटिवेशन वीडियो देखना, मोटिवेट होना। अब तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेट नहीं कर सकते, अब कौन तुम्हें मोटिवेट करेगा? तुम करोगे। एग्जाम इज ऑन 7th ऑफ मई, नीट एग्जाम इज ऑन 7th ऑफ मई। स्टॉप डूइंग अननेसेसरी थिंग्स, फोन टीवी एटसेट्रा सब बंद कर दो। मोटिवेशनल वीडियो भी देखना बंद कर दो, बिकॉज जो चीज तुम्हें मोटिवेट कर सकती है वो हो तुम। खुद से मोटिवेशन लाओ, खुद से चीजों को समझो, पढ़ाई स्टार्ट करो। तुम्हें अंदर से ये रखना है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इस साल नीट क्लियर करनी है, इतना कॉन्फिडेंस रखो और लग जाओ काम पे। 1st ऑफ मई तक कोर्स पूरा फिनिश कर दो, आई मीन रिविजन पूरा फिनिश कर दो। बस सोचो 1st ऑफ मई को एग्जाम है, ठीक है। हाँ चलो प्लीज, है ना। गुड मॉर्निंग हित्या। कोई भी टाइम पास नहीं करेगा किसी भी क्लास में भी टाइम पास नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नो टाइम पास, नो मोटिवेशन, नथिंग, ओनली स्टडी। चलो चलो फटाफट से पढ़ो, कोई बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात ही नहीं है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, हमने क्या पढ़ा था? मसल टिश्यू। 1 मिनट में देख लो सब लोग, 1 मिनट में देख लो। मसल टिश्यू पढ़ा था हमने, मसल टिश्यू पढ़ा था। मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, मसल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर क्या था? फटाफट से बताओ जल्दी, एवरीवन राइट इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से बताओ मसल फाइबर के अंदर क्या था? ये मसल के अंदर थे मसल फाइबर। फिर मैंने क्या बोला था? ये एक मसल फाइबर ले लिया मैंने, इसका क्या किया मैंने? एक बड़ा सा डायग्राम बनाया, एक मसल फाइबर, दिस इज अ सिंगल मसल
fiber. This is a single muscle fiber, and single muscle fiber contains many myofilaments. It contains many myofilaments. ये हमने ऐसे myofilaments बना लिए थे, ठीक है। ये क्या थे? myofilaments. myofilaments. अब myofilaments के अंदर क्या थे? बैंड्स प्रेजेंट थे। फिर हमने एक मायोफिलामेंट उठाया, इसको देखा था कैसा दिखता है भाई मायोफिलामेंट, देख लेते हैं। ये एक मायोफिलामेंट है, क्या था ये? डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। लाइट बैंड कौन से कलर का बनाया था? येलो कलर का। फिर क्या था? डार्क बैंड, ग्रीन कलर का था, ठीक है। फिर क्या था? लाइट बैंड। ऐसे बैंड्स थे, चलो ऐसे बैंड्स थे, पूरे कंटिन्यू हो रहे थे मायोफिलामेंट में। फिर मैंने क्या बोला था? डार्क बैंड। दिस इज योर डार्क बैंड। डार्क बैंड को हम क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए स्टैंड्स फॉर एनाइसोट्रोपिक बैंड। एंड इसमें प्रोटीन होता है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन होता है इसमें। एंड फिलामेंट्स भी कौन से होते हैं? मायोसिन फिलामेंट। इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन फिलामेंट। इतनी बात हो गई थी। फिर ये क्या था हमारा? लाइट बैंड था ना, लाइट बैंड। लाइट बैंड, इसका एक और नाम था आई बैंड। एंड आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक बैंड। इसमें एक प्रोटीन था, उसको बोलते थे एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन। एंड इसमें फिलामेंट्स थे, एक्टिन फिलामेंट। ये बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। इतना कल हमने पढ़ लिया था। यस और नो? कोई डाउट इसमें? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, ओके ओके। चलो 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 आ जाओ, इसके बाद की स्टोरी पढ़ते हैं। आज पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है समर सीजन आ गया है। और तुम्हारी नीट की डेट सुन के ना मुझे भी गर्मी लग रही है, मुझे भी टेंशन हो रहा है। चलो देखो, मायोफिलामेंट। बट टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, स्पीड में पढ़ना पड़ेगा अब बहुत ज्यादा। ये क्या है? दिस इज वन मायोफिलामेंट। डार्क बैंड। डार्क बैंड कौन से कलर का था? ग्रीन कलर का था। और लाइट बैंड था येलो कलर का। ये हमारी कलर की मार्किंग है। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना है तो ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। फटाफट से देखो, दिस इज योर डार्क बैंड। डार्क बैंड है, इसमें फिलामेंट कौन सा है? मायोसिन फिलामेंट। दिस इज मायोसिन फिलामेंट। दिस इज योर लाइट बैंड, इसमें है एक्टिन फिलामेंट। चलो फटाफट से फिलामेंट्स बना लेते हैं। अब देखो ये फिलामेंट ऐसे डैश डैश तो नहीं होंगे, ये तो एक रफ डायग्राम है, इसको अच्छे से बनाना है। ये जो डार्क लाइट बैंड दिख रहे हैं ना तुम्हें, जिसमें फिलामेंट्स है, इन फिलामेंट्स को बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे कि माइक्रोस्कोप में ये कैसे दिखते हैं। तो मैं लिख देती हूँ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ, माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब अच्छे से अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, व्यू कैसे दिखते हैं ये फिलामेंट्स। सबसे पहले देखो मैं बनाऊंगी एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लेंगे, इस वाले पार्ट के हिसाब से बनाएंगे, पहले एक्टिन देन मायोसिन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक्टिन फिलामेंट। हाँ देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, दिस इज एक्टिन फिलामेंट एंड दिस इज एक्टिन फिलामेंट। कोई गड़बड़ नहीं, सब सही है। फिर मायोसिन फिलामेंट बना लेते हैं। मायोसिन, ये देखो मायोसिन फिलामेंट थिक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थिक फिलामेंट भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट। यहाँ पे लिख देती हूँ, थिक फिलामेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये थिक होता है, और एक्टिन थिन होता है इसलिए इसको थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। साथ में नोट करते जाओ, साथ में नोट करोगे ना तभी समझ में आएगा। सीरियसली बता रही हूँ, ये डायग्राम तुम कितना भी देख लो ना ऑनलाइन वीडियोस में, जब तक कॉपी पेन उठा के साथ में नहीं बनाओगे ना नहीं समझ आएगा। फटाफट कॉपी पेन उठाओ, बनाओ मेरे साथ, एक्टिन फिलामेंट बनाओ, फिर बनाओ मायोसिन फिलामेंट। बीच में दो कलर यूज करो, दिस इज मायोसिन, दिस इज मायोसिन एंड दिस इज मायोसिन, ठीक है। देखो उसके बाद देखो फिर यहाँ पे एक्टिन आएगा, एक्टिन मायोसिन एक्टिन, ये फिर से एक्टिन है, ये फिर से एक्टिन है, दिस इज अगेन एक्टिन, दिस इज अगेन एक्टिन। ओके, अब पता है तुम्हें येलो है एक्टिन फिलामेंट और ग्रीन है मायोसिन फिलामेंट, देन अगेन येलो फिलामेंट इज योर एक्टिन फिलामेंट, दिस यू नो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक लाइन होती है जेड लाइन, एक लाइन होती है जेड लाइन जो बीच में से
बाइसेक्ट करती है अपने एक्टिन फिलामेंट को, जेड लाइन, ये मैंने कल भी पढ़ाया था, दिस इज ज़ुइसेन-शिबे लाइन, जेड लाइन। और ये एक्टिन फिलामेंट को होल्ड भी करके रखती है, बीच से पास होती है और एक्टिन फिलामेंट को होल्ड करके रखती है। तो ये भी एक्टिन फिलामेंट है, इसके बीच में भी ये भी एक्टिन फिलामेंट है, तो यहाँ पे भी मैं क्या बना रही हूँ, एक जेड लाइन। अब देखो ये मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट के पास भी लाइन है, तो एक मायोसिन के पास भी होना जरूरी है। चलो मायोसिन के बीच में भी एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। ये भी क्या करती है, मायोसिन को होल्ड करके रखती है, और एक्टिन जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट को होल्ड करके रखती है। चलो ये समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सार्कोमेयर, वी कॉल इट सार्कोमेयर। द एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज नोन एज सार्कोमेयर। तो ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है, मतलब इस रीजन को क्या बोलेंगे, सार्कोमेयर। अभी सिर्फ नाम सुनो, फंक्शन बाद में, सार्कोमेयर। चलो इतना हो गया। अब देखो डार्क बैंड और लाइट बैंड, जो एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट है, उसमें कौन सा बैंड है, लाइट बैंड, और जो मायोसिन फिलामेंट है उसमें कौन सा बैंड है, डार्क बैंड। ऑब्वियसली तो डार्क और लाइट बैंड भी मार्क करना चाहिए ना। देखो मायोसिन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से कौन सा बैंड आएगा, डार्क बैंड। जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है वहां से कौन सा बैंड आएगा, डार्क बैंड। तो मायोसिन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा मायोसिन है, तो ये बैंड कौन सा आएगा, बोलो डार्क बैंड। दिस बैंड इज डार्क बैंड, यही है ना मायोसिन, इधर मायोसिन इधर, तो ये पूरा बैंड कौन सा बैंड कहलाएगा, डार्क बैंड। डार्क बैंड मतलब ए बैंड, डार्क बैंड मतलब ए बैंड, ये पूरा ए बैंड है। अब बात करते हैं आई बैंड की। तो एक तुमने बात नोटिस की, ये जो डार्क बैंड है इसके ओवरलैप में क्या आ रहा है, एक्टिन फिलामेंट आ रहा है। मतलब जो डार्क बैंड है उसमें थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट भी कवर हो रहा है, देख रहे हो, ये थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट भी कवर हो रहा है। तो डार्क बैंड बोल रहा है कि मेरे अंदर मायोसिन फिलामेंट तो आएगा ही सही, पूरा का पूरा मायोसिन फिलामेंट आएगा, पर जो मेरे ऊपर एक्टिन फिलामेंट चढ़ रहा है मैं उसको भी कंसीडर करूंगा अपने अंदर। तो हमने बोला ठीक है कर लो भाई। तो ये हो गया तुम्हारा डार्क बैंड, जिसमें मायोसिन फिलामेंट तो है प्लस साथ में थोड़ा सा कौन सा फिलामेंट आ रहा है, एक्टिन फिलामेंट आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई बैंड, दैट इज योर लाइट बैंड। किसका बना है, एक्टिन फिलामेंट का। तो जो लाइट बैंड है वो बोलता है मैं बहुत स्वाभिमानी हूं, मुझे जरा सा भी तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट नहीं चाहिए, जरा सा भी मुझे तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट नहीं चाहिए। तो ये बोलता है कि मैं अपने थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन फिलामेंट में ही खुश हूं। तो ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, लाइट बैंड, इतने रीजन में सिर्फ लाइट बैंड है मतलब एक्टिन फिलामेंट है, ये होगा तुम्हारा आई बैंड, मतलब लाइट बैंड, लाइट बैंड। और डार्क बैंड क्या बोल रहा है कि जितना एक्टिन मेरे ऊपर चढ़ रहा है मैं उसको अपने में ही कंसीडर करूंगा, तो डार्क बैंड इतना बड़ा हो जाता है और लाइट बैंड शॉर्ट होता है जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आता है। दिस इज योर आई बैंड, दिस इज योर डार्क बैंड, एंड अगेन दिस इज योर आई बैंड। बोलो क्लियर है ये स्ट्रक्चर। अब देखो एक और बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, एक जोन होता है जिसको बोलते हैं एच जोन, हैंसेंस जोन। एक जोन होता है जिसको बोलते हैं एच जोन, हैंसेन जोन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। ये आएगा तभी हमें समझ में आएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ध्यान से सुनो, एक जोन होता है जिसको बोलते हैं एच जोन, जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होगा ना, उस रीजन को बोलेंगे हम एच जोन। तो अब देखो ये तो पूरा ए बैंड है, डार्क बैंड है, जिसमें मायोसिन भी है और थोड़ा बहुत क्या है, एक्टिन भी है, क्योंकि एक्टिन इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो ए बैंड ने बोला कि भाई जहां तक एक्टिन चढ़ेगा और जहां तक मेरा मायोसिन है मैं तो उसको पूरा अपना डार्क बैंड कंसीडर करूंगा। अब हमें एच जोन बनाना है, तो मैंने क्या बोला, एच जोन क्या होगा, जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट होगा, एक्टिन जरा सा भी नहीं नजर आएगा। तो ओनली मायोसिन कहाँ पे, ओनली मायोसिन इस रीजन में दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है हमें, मायोसिन। जरा सा भी एक्टिन चढ़ रहा है क्या इस रीजन पे, नहीं। तो इस रीजन को बोलते हैं हम एच जोन। ये जो पूरा जोन है इसको क्या बोलेंगे, एच जोन। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। चलो बताओ, बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, ठीक है।
बच्चों की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? स्कूल जा रहे होंगे शायद इसलिए रो रहे हैं। बताओ, समझ में आया? जल्दी से एक बार और समझाऊं? बोलो, एक बार और रिपीट करना है इसको, फटाफट से बोलो, वंस मोर। एक बार और रिपीट करूं क्या? बोल दो रिपीट करना है तो कि मैम रिपीट कर दो। जिसको रिपीट करवाना है बोल दो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। हैंसन्स जोन, एच जोन स्टैंड्स फॉर हैंसन्स जोन। ठीक है, ओके, एक बार और सुन लो बेटा, एक बार और सुन लो। ये क्या है? एक मायोफिलामेंट है, दिस इज सिंगल मायोफिब्रिल, या फिर हम किसको क्या बोलते हैं भैया? ये मायोफिलामेंट है, मायोफिलामेंट। एंड वी ऑल नो मायोफिलामेंट हैज डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट बैंड्स, अल्टरनेट बैंड्स है। ये जो डार्क बैंड है इसमें है मायोसिन फिलामेंट। डार्क बैंड में कौन सा फिलामेंट है? मायोसिन फिलामेंट। और जो लाइट बैंड है उसमें कौन सा फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट। अब जो मायोसिन फिलामेंट है वो कैसा होता है? थिक होता है, इसलिए उसको थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक है। और जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन फिलामेंट है, वो पतला सा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? थिन फिलामेंट। अब देखो, ये फिलामेंट ऐसे कचरे जैसे तो नहीं बने जैसे मैंने घिस घिस के बनाए, ऑब्वियसली ऐसे नहीं बने। इनका भी कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। तो ये नीचे वाले डायग्राम में मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे इसको लिख देती हूँ मैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ दीज फिलामेंट्स। ऐसे घुचुड़ पुचुड़ नहीं होते, ये ऐसे दिखते हैं अगर इसको आप अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखोगे। क्या होगा? एक्टिन फिलामेंट। ये जो येलो कलर का है ये क्या बनाया मैंने? एक्टिन फिलामेंट। में यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट। मतलब ये कहाँ प्रेजेंट है भाई? लाइट बैंड में। ये ग्रीन कलर का क्या बनाया मैंने? मायोसिन फिलामेंट। तो इसको मार्क कर दो एक बार, मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट मार्क कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। मतलब पहले एक्टिन फिलामेंट, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन, ऐसे ही तो होते हैं डार्क लाइट बैंड्स। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हो रहा है? देखो, ये बन गए सारे। अब हमें सिर्फ नाम देने, अभी हमने नाम देना शुरू किया इन लोगों के, इनके नेम्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने बोला जो एक्टिन फिलामेंट है उसको बीच में से एक लाइन बाइसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं ज़्विसन-शीबे लाइन। इस लाइन का ये फंक्शन होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है ना, जो तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट, इसको होल्ड करके रखती है। मतलब एक्टिन प्रोटीन को क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है। इस फिलामेंट में है क्या? ऑब्वियसली प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना है, तो प्रोटीन को क्या करेगी? होल्ड करके रखेगी। फिर ये भी एक्टिन फिलामेंट है तो यहाँ पे भी एक जेड लाइन आएगी, जेड लाइन स्टैंड्स फॉर ज़्विसन-शीबे लाइन। उसके बाद ये कौन सा है? मायोसिन फिलामेंट, इसमें मायोसिन प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक बीच में मिडिल लाइन होती है, उसको बोलते हैं एम लाइन। ये भी क्या करती है? तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट को क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है। ये तीन लाइंस, दो लाइंस के बारे में पढ़ ली हमने, जेड लाइन एंड एम लाइन। फिर मैंने बोला कि दो जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सार्कोमेयर। वी कॉल इट सार्कोमेयर, एंड सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट इज अ फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यही पास में आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, अब सुनो, अब ठीक है, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं सार्कोमेयर। अब हमें मार्क करने हैं लाइट बैंड कौन सा है, डार्क बैंड कौन सा है। अब तुम्हें पता है एक्टिन फिलामेंट किस में होता है? लाइट में होता है। मायोसिन फिलामेंट डार्क में होता है। चलो, पर ये क्या है? तुम देखो, जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर चढ़ के बैठा है, थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ है ना, ये इसको ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है कि थोड़ा कमजोर है, चलो इसके ऊपर अपन हक जमाते हैं। तो क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हक जमा रहा है अपना। ये जो एक्टिन फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर थोड़ा अपना हक जमा रहा है। तो जब हम आई बैंड की बात करते हैं ना, तो जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है वहां से तो लेते हैं, पर इसका थोड़ा सा जो एक्टिन फिलामेंट का रीजन है इस पे ओवरलैप कर देता है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डार्क बैंड। थोड़ा इसमें एक्टिन फिलामेंट भी ओवरलैप करता है तो हम उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा बैंड तो यहीं से ही चालू हो रहा है ना, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
ए बैंड मतलब डार्क बैंड। उसके बाद जो लाइट बैंड होता है, लाइट बैंड बोलता है कि भाई जहां एक्टिन फिलामेंट है ना, मैं उसी को ही लाइट बैंड कंसीडर करूंगा, तो इतने रीजन को लाइट बैंड बोलते हैं। जहां जरा सा भी मायोसिन फिलामेंट नहीं आता है उस रीजन को आई बैंड बोलते हैं। सो दिस इज आई बैंड, दिस इज ए बैंड एंड दिस इज अगेन आई बैंड। क्लियर है इतना? बोलो इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सार्कोमेयर एच जोन, एच जोन, हाँ अब एच जोन, अब देखो एच जोन कहाँ क्या है, जहां मायोसिन है, ओनली एंड ओनली मायोसिन है, उस जोन को बोलते हैं एच जोन। मतलब एक्टिन जरा सा भी नहीं आना चाहिए, शर्त है जहां एक्टिन जरा सा भी नहीं आएगा उस रीजन को बोलेंगे एच जोन, जहां पे सिर्फ मायोसिन मायोसिन है, ठीक है। और ए बैंड, अपना ए बैंड कौन सा है, ए बैंड कौन सा है, मतलब डार्क बैंड ना, डार्क बैंड मतलब मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन वाले को रीजन को मार्क कर दिया, पर इसके ऊपर थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट भी चढ़ रहा है, तो हम बोलते थे इस पूरे रीजन को हम ए बैंड बोलेंगे। और जहां सिर्फ ओनली एक्टिन है वो है हमारा लाइट बैंड। और एच जोन वो है जहां पे जरा सा भी एक्टिन नहीं है, ओनली एंड ओनली मायोसिन है। देख रहे हो, ओनली एंड ओनली मायोसिन है, ओनली एंड ओनली, जहां पे ओनली एंड ओनली मायोसिन है उस जोन को बोलते हैं अपन एच जोन। इस रीजन को एच जोन में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मायोसिन के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, एक्टिन, तो इस रीजन को नहीं करेंगे। अगर इस रीजन को कंसीडर कर लेते तो एक्टिन नहीं आ जाता। ठीक है ना? अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको लिख दो कि मैम आई बैंड में हो रहा है, ए बैंड में हो रहा है। आई बैंड और ए बैंड इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पर अभी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अभी और सुनो, अभी ये ना एक्टिन फिलामेंट और ये मायोसिन फिलामेंट जो इतने मासूम दिख रहे हैं ना, डंडी डंडी जैसे, ऐसे सीधी लाइन खींच दी है, ये सीधी लाइन नहीं होते, इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी अपन नेक्स्ट। एक स्पेसिफिक पॉइंट में किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, जेड लाइन, एच जोन, एम लाइन, जेड लाइन, डार्क बैंड, लाइट बैंड, सार्कोमेयर, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो अभी। कोई बैंड जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, मैम ए बैंड को कैसे मार्क किया या आई बैंड को, तो कैन आस्क मी नाउ। अब देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन सिंपल है यार, अगर हमें मसल का मूवमेंट करना है, एक बात हमेशा दिमाग में घुसा लो, अगर मसल का मूवमेंट करना है तो हमें उसके लिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा फोन उठाना है, ठीक है। अब ये थॉट मुझे कहाँ आया, ब्रेन में आया, ऑब्वियसली ब्रेन में आया ना, और कहाँ पे आएगा मुझे थॉट कि मुझे मेरा फोन उठाना है, ब्रेन में आया। ब्रेन ने किसको सिग्नल भेजे, मसल को, ठीक है। ब्रेन ने किसको सिग्नल भेजे, मसल को, कि तुम भैया कॉन्ट्रैक्ट करो तो हाथ उठेगा, तो ये अपना फोन उठाएंगे। ऐसा ही हुआ ना, ब्रेन ने मसल को सिग्नल भेजा कि भाई मसल हाथ उठाओ तभी तो फोन उठ पाएगा, तो ब्रेन से सिग्नल आया मसल के पास, सिग्नल आया मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी मैं अपना हाथ उठा पाऊंगी, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, मूवमेंट के लिए। अगर मुझे कोई भी मूवमेंट कराना है तो उसके पहले सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब मसल का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। कोई सी भी फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है, सब उसकी मदद से होगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब मसल अभी इतनी है, थोड़ी सी ऐसी शॉर्ट हो जाएगी तो उसका टेंडन खिंच जाएगा, तो मसल मूवमेंट करेगी। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि मसल की मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल में मूवमेंट आएगा, हम हाथ पैर उठा सकते हैं। अगर मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया तो कोई भी मूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये सब किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सीखना है मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है और उसकी वजह से मूवमेंट कैसे जनरेट होता है, ठीक है। क्यों रिक्वायर्ड है मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर एनी मूवमेंट। मैं ये भी कर रही हूँ ना, हाथ भी से चला रही हूँ तो मेरी मसल्स क्या करिए, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन करिए, तभी मैं ऐसा हाथ चला पा रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं चला पाती। और जब मैंने हाथ को ऐसे रख दिया रेस्ट पे, कोई मूवमेंट नहीं है, तब मसल क्या है, रिलैक्स है, ठीक है। ये ईशा सार्कोमेयर हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत फास्ट होता है, अपन सोचो पढ़ कितने स्लो हो रहे हैं पर ये प्रोसेस कितनी फास्ट हो रही है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, हम देखो कितना पढ़ चुके हैं। मसल, मसल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स के अंदर
एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, यही पढ़ा है ना। अब देखो ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं ना, जितने सीधे, इतने सीधे हैं नहीं, इनका भी स्ट्रक्चर पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है अपने को, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, बिकॉज इनकी वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं ना, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, इनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इनकी वजह से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टिन फिलामेंट कंटेन्स एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन फिलामेंट कंटेन मायोसिन प्रोटीन, और यही क्या कराएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। चलो अब अपन पहले मायोसिन फिलामेंट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, मायोसिन फिलामेंट। नोट हो गया होगा, अगर बेटा साथ में बनाया है ना तुम लोगों ने तो ये डायग्राम तुम्हें रट जाएगा, और अगर कॉपी पेन लेके नहीं बनाया ना तो फिर कैसे याद होगा, देखने से थोड़ी होगा, खुद से लाइन खींचनी पड़ेगी, कॉपी में बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो, मायोसिन फिलामेंट की बात करेंगे। लिख लूं मैं पहले, मायोसिन फिलामेंट, मुझे क्या लिखना है, मायोसिन फिलामेंट, लिख दिया मायोसिन फिलामेंट। डर तो नहीं रहे हो ना, डर तो नहीं लग रहा है ना पढ़ने में, बोलो डर तो नहीं लग रहा है। डर के नहीं पढ़ना है ना, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, डर के पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, एकदम चिल करके पढ़ो। मायोसिन फिलामेंट का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो, मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। पॉलीमर मतलब ये किसका बना है, पॉलीमर का बना है। समझते हो पॉलीमर और मोनोमर, इट इज एन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मतलब कि पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मतलब ये एक मोनोमर का बना है। एक्चुअली ये बना है, इसकी सिंगल यूनिट क्या है, मोनोमर, मोनोमर प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये है एक मोनोमर प्रोटीन, ये एक्स है, इट इज एन मोनोमर प्रोटीन। ठीक है, अब बहुत सारे मोनोमर प्रोटीन जब जुड़ जाते हैं तो बनता है एक पॉलीमर प्रोटीन। क्या बोला मैंने, जब बहुत सारे मोनोमर प्रोटीन जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, एक पॉलीमर प्रोटीन। तो जो मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है वो क्या है, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, जो किसका बना है, मोनोमर प्रोटीन का बना है। एंड दैट मोनोमर प्रोटीन इज नोन एज मीरोमायोसिन, एंड दैट मोनोमर प्रोटीन इज नोन एज मीरोमायोसिन। प्रोटीन का नाम है मीरोमायोसिन, द प्रोटीन इज नोन एज मीरोमायोसिन। क्या बोला मैंने, सुनो, जो मायोसिन फिलामेंट है, जो मायोसिन फिलामेंट है ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मतलब कि एक मोनोमर का बना है। पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मतलब कि इट इज अ मेड अप ऑफ मोनोमर प्रोटीन, और जो मोनोमर प्रोटीन है वो है मीरोमायोसिन। दैट मीन बहुत सारे मीरोमायोसिन, इसको हटाओ, दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन, 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 ये सब मीरोमायोसिन है, बन के क्या बनाएंगे, मायोफिलामेंट। ये बहुत सारे, मेनी मीरोमायोसिन विल फॉर्म मायोसिन फिलामेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेनी मीरोमायोसिन विल फॉर्म मायोसिन फिलामेंट। आया समझ में, एक बार फिर से सुनो, मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट किसका बना है, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन का बना है, व्हाटएवर इज द पॉलीमराइज्ड प्रोटीन का बना है। अब पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मतलब एक मोनोमर प्रोटीन से ही बना है ना, पॉलीमर मतलब इतना बड़ा। अब इतनी बड़ी चीज कोई छोटी छोटी चीजों से ही बनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक दीवार है, एक वॉल है, मैं बोल रही हूँ ये जो दीवार है ये क्या है, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। अब ये किसकी बनी है, मोनोमर, मोनोमर क्या है, ईंट है, ब्रिक्स की बनी है ना। तो ये जो पूरा मायोसिन फिलामेंट है ये बना है मीरोमायोसिन का, जो ब्रिक्स है इसकी वो है मीरोमायोसिन, तो इसका मोनोमर प्रोटीन क्या है, मीरोमायोसिन। और बहुत सारे मीरोमायोसिन से क्या बनता है, मायोफिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। क्लियर है।
अब हमें देखना है मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें देखना है मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर। वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन, जिससे क्या बना है, मायोसिन फिलामेंट बना है। ये नेटवर्क चले गए क्या, चले गए क्या नेटवर्क, बताओ, दिख रही हूं कि मैं नहीं दिख रही हूं? 1 मिनट के लिए गया होगा। देखो यार, अब जो मायोसिन फिलामेंट हम ऐसा डंडी जैसा दिख रहे थे ना, ये ऐसा नहीं है भाई, ये बना है मीरोमायोसिन का। अब हमें स्ट्रक्चर देखना है कि मीरोमायोसिन कैसा दिखता है, समझ रहे हो? चलो देखते हैं मीरोमायोसिन कैसा दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, नहीं साइड में देख लेते हैं। मीरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ, मीरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ चेन्स, इज मेड अप ऑफ चेन्स। किसका बना है भाई, ये चेन्स का बना है, ठीक है। 6 चेन्स का बना है, जिसमें 2 हैवी चेन्स है और 2 लाइट चेन्स है। मीरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ चेन्स, जिसमें 6 चेन्स हैं, 6 चेन्स हैं, उसमें 2 हैवी चेन्स हैं, 2 हैवी चेन्स हैं, मतलब भारी चेन है, और 4 लाइट चेन है, 4 लाइट चेन है, ठीक है। सबसे पहले हैवी चेन बना लेते हैं। ये हैवी चेन है, रुको अच्छे से बना लो। अभी सुनो, मैं एक बार और समझाऊंगी, अभी ध्यान से सुनो। ये एक हैवी चेन है, ये एक हैवी चेन है, ये 2 क्या है, हैवी चेन है, और फिर 4 लाइट चेन्स है। 4 लाइट चेन्स कुछ ऐसी आएंगी, ऐसी आएंगी कुछ 4 लाइट चेन्स, ठीक है, ऐसी आएंगी कुछ 4 लाइट चेन्स। अब देखो, ये जो हैवी चेन है, ये जो हैवी चेन है, 2 हैवी चेन है, इसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। वी कॉल देम हैवी मीरोमायोसिन, HMM। जो लाइट चेन्स है उनको बोलते हैं LMM, लाइट मीरोमायोसिन। HMM एंड LMM, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। अब जो हैवी मीरोमायोसिन है, इसके पार्ट्स रहते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड, क्या बोलेंगे, हेड। और इस वाले रीजन को बोलेंगे शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म। और जो नीचे लाइट चेन से उस पार्ट को बोलते हैं टेल पार्ट। लेबलिंग करूं फिर एक बार और समझाऊंगी। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के बोलेंगे क्रॉस आर्म, बोलेंगे क्रॉस आर्म। चलो सुनो, एक बार स्ट्रक्चर सुन लो, एक बार स्ट्रक्चर सुन लो, फिर आगे फिर से समझेंगे। एक बार स्ट्रक्चर सुन लो। मीरोमायोसिन, हम मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ मीरोमायोसिन, जिससे मिलके पूरा मायोसिन फिलामेंट बना है। मीरोमायोसिन इज मेड अप ऑफ 6 चेन। मीरोमायोसिन किसका बना है, 6 चेन्स का बना है, 5 6। इसमें से 2 हैवी चेन्स एंड 4 लाइट चेन्स है। तो ये जो 2 हैवी बना दी, दिस इज हैवी चेन, दिस इज हैवी चेन, इतनी हैवी चेन है। अब हैवी चेन में 2 पार्ट है, एक पार्ट है हेड और एक पार्ट है शॉर्ट आर्म, हेड एंड शॉर्ट आर्म। इसको साथ में मिला के बोलते हैं क्रॉस आर्म, और इसको बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। भारी चेन है ना, तो क्या बोलेंगे, हैवी मीरोमायोसिन। फिर आ जाओ, ये हैवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट खत्म हो गया, फिर आ जाओ 4 लाइट चेन्स पे। इसकी जो टेल है ना, हेड और आर्म के बाद क्या आएगी, टेल। टेल क्या बनाती है, लाइट चेन्स, ठीक है। टेल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दीज आर लाइट चेन्स। अब लाइट चेन को बोलेंगे लाइट मीरोमायोसिन, और ये कितनी होती है, 4 होती है, दैट्स इट। अब देखो, मायोसिन पे 2 साइड्स, सॉरी, मीरोमायोसिन पे, इसके स्ट्रक्चर पे 2 साइट्स होती हैं, 2 साइट्स होती है। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, येलो से बना रही हूं, एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक होती है साइट फॉर एटीपी बाइंडिंग, एटीपी के लिए होती है। अब सुनना, इस पे साइट क्यों दी गई है, क्योंकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मूवमेंट के लिए जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसे होगा, अभी देखना, 2 मिनट देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ये क्या बनाया है, ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट अब तुम्हें ऐसे डंडी जैसा नहीं दिखना चाहिए, अब तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए, ये ऐसी एक चेन और ये हेड, अब ये ऐसा दिखना चाहिए। अब तुम ऐसा ही डंडी वाला नहीं सोचोगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो मायोसिन है, ये जो मायोसिन फिलामेंट है, ये क्या करता है,
एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये एक्टिन फिलामेंट को ऐसे अपनी तरफ खींचेगा तब क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए इसके पास बाइंडिंग साइट होती है फॉर एक्टिन फिलामेंट। हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है, मतलब मसल को थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट कराना है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैवी जो तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट है इसको एक्टिन फिलामेंट को खींचना पड़ेगा। इसलिए मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब मैं मायोसिन फिलामेंट, फॉर एग्जांपल आई एम मायोसिन फिलामेंट, मैं एक्टिन फिलामेंट को खींचूंगी तब जाके क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब मैं छोड़ दूंगी तो मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। अभी मैं मसल का मूवमेंट कर रही हूँ, अभी मेरी मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब जैसे ही मैंने मसल छोड़ दिया अपने हाथ को, मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। मतलब जो मेरा मायोसिन है उसने एक्टिन को छोड़ दिया। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन को पकड़ेगा और खींचेगा, और जैसे ही मसल रिलैक्स होगी एक्टिन को छोड़ देगा मायोसिन फिलामेंट। लैग हो रहा है क्या? अरे यार ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? अभी अभी बताओ, मतलब मैंने इतना सब बोल दिया और लैग हो गया। क्या हो रहा है? मेरे यहाँ पे तो दिखा रहा है वाईफाई कनेक्टेड है। बताओ अभी भी हो रहा है क्या? तो मैं पूछ के आऊं सर से। बताओ लैग हो रहा है तो मैं पूछ के आऊं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपर ना। अब बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया? मुझे तो यही नहीं पता है भाई, कहाँ से लैग हुआ, कहाँ से समझ में नहीं आया। पूरा नहीं समझ में आया क्या? पूरा छूट गया क्या? बस पता है ये लास्ट है, एक्टिन फिलामेंट देख लो और मायोसिन देख लो। इसके बाद अपने को कॉन्ट्रैक्शन ही पढ़ना है कि कैसे पास में आते हैं। बस मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट, मसल पूरा ही कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्शन क्या, बस खत्म। मैम छूटा कुछ नहीं है, बस बीच बीच में कभी कभी रुक जाता है मैम, सब ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लो, जो मैंने बोला उसे एक बार रिवाइज कर लो। देखो अपने को बेसिकली पढ़ना है मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी, है ना। एक चीज सुनो, देखो ये आर्म है, ये आर्म है और ये फोर आर्म है, ये आर्म है और ये फोर आर्म है। अब क्या करना है, ये ऐसी मेरी आर्म है ना, ऐसी लटकी हुई आर्म है, मुझे ऐसे करना है ना, इसको बेंड करना है। तो देखो ये बेंड कैसे होगी, समझो मसल कॉन्ट्रैक्शन समझो। यहाँ पे क्या है, मसल है ना, आर्म के अंदर क्या है, मसल है। मसल बोन से कैसे जुड़ी होती है, मसल बोन से कैसे जुड़ी होती है, थ्रू टेंडन। यहाँ पे क्या होगा, एक टेंडन होगा जिससे मसल बोन से जुड़ी हुई होगी। दिस इज योर बोन, दिस इज योर मसल एंड दिस इज योर टेंडन। ठीक है, ये आर्म है, ये ऊपर वाली बोन आर्म की, ये नीचे वाली बोन, ये मसल, ये टेंडन और ये बोन। बोन से मसल कैसे जुड़ी होती है, थ्रू टेंडन। अब मुझे क्या करना है, ये ऐसी आर्म लटकी हुई है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब मुझे आर्म को कुछ ऐसा करना है ना, ऐसे मोड़नी है मेरी आर्म, ऐसे मोड़नी है। क्या होगा, ये मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी, थोड़ी सी छोटी होगी, तो ये टेंडन इसको पुल करेगा, इस जो हैंड है इसको पुल करेगा, बोन के साथ इसको पुल करेगा, तो अपनी मसल, अपना हाथ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो। दिस इज मेरी ऐसी लटकी हुई है, ये मेरी मसल है, मेरा टेंडन है। अब क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा ना, तब क्या होगा, मसल थोड़ी सी छोटी होगी, तो ये टेंडन इसको पुल करेगा, बोन को पुल करेगा और हाथ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अभी हमें देखना है कि ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से मेरा हाथ ऐसा मुड़ गया। क्या होता है, ये मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है अपनी तरफ, इससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, बस अभी इतना याद रखो। ये मैंने एक बहुत बच्चों जैसी चीज बताई तुम्हें, जस्ट एक हिंट देने के लिए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, ये हमें पढ़ना है। यही पढ़ने के लिए अब हम आगे की चीज पढ़ेंगे। आगे की चीज ये है कि जो मायोसिन फिलामेंट इतना सीधा दिख रहा है ना, ये इतना सीधा है नहीं। ऐसे जो लाइन बना दी है ना मैंने सीधी सी, ऐसा थोड़ी दिखता है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बिकॉज वी हैव टू स्टडी द मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसके लिए इसका स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ नेक्स्ट पे, ये जो स्लाइड मैंने लिखी है इस पे क्या लिखा है, हम पढ़ रहे भैया मायोसिन फिलामेंट, जो ऐसा दिख रहा था ना,
ये जो ऐसा दिख रहा था ना, ये ऐसा होता नहीं है, बहुत कुछ अजीब सा होता है, ये ऐसा दिखता है। लास्ट में हमें समझ में आएगा ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं कैसे दिखता है। मायोसिन फिलामेंट, इट इज एन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया था, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, मतलब कि एक मोनोमर प्रोटीन का बना है, तभी इसको पॉलीमराइज्ड प्रोटीन बोल रहे हैं। और मोनोमर क्या है? मीरोमायोसिन। दैट मीन्स मेनी मीरोमायोसिन विल फॉर्म मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट बनाने के लिए, इस पूरे फिलामेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन मीरोमायोसिन मीरोमायोसिन, ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन चाहिए, जिससे क्या बनेगी? पूरी फिलामेंट बनेगी, मायोसिन फिलामेंट बनेगी। अब अपन देखते हैं कि जो मायोसिन है, जो मीरोमायोसिन है, मीरोमायोसिन है, वो कैसा दिखता है जिससे पूरी मायोसिन फिलामेंट बनती है। अब हम एक मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो ये बना होता है 6 चेन्स का। इसमें 2 हैवी होती है, 2 लाइट होती हैं। ये 2 हैवी चेन्स, ये 2 हैवी चेन्स और ये 4 लाइट चेन्स। हैवी चेन्स में हेड है, क्रॉस आर्म है, ठीक है, सॉरी हेड है, शॉर्ट आर्म है। हेड और शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। ये तो हो गया हैवी मीरोमायोसिन, 2 हैवी चेन। फिर पीछे आती है 4 लाइट चेन। ये 4 लाइट चेन है, इसको लाइट मीरोमायोसिन भी बोलते हैं, और ये टेल बनाती है। बस अब देखो, अब जब तुम फिलामेंट देखोगे ना, तो तुम्हें कैसा दिखेगा? ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन, ये एक मीरोमायोसिन है, ऐसे 200-300 मीरोमायोसिन बना के एक फिलामेंट बनाएंगे, तो फिलामेंट कैसा दिखेगा? एक्चुअल में कैसा दिखेगा मायोसिन फिलामेंट? ये ऐसे टेल्स 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 दिखती हैं, ठीक है, ऐसे टेल्स टेल्स दिखती हैं। फिर उनमें से ऐसा हेड बाहर आता हुआ दिखता है, ऐसा हेड, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है। ये टेल्स टेल्स दिखती हैं नीचे, और फिर उसमें से हेड निकलता हुआ दिखता है। और अच्छा स्ट्रक्चर बना देती हूँ व्हाइट कलर के पेन से। ये टेल 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 टेल, ऐसी टेल दिखती है, थोड़ी सी और गुचुर पुचुर टेल, और इसमें से ऐसा हेड्स दिखते हैं। दिस इज मायोसिन फिलामेंट एक्चुअली, विच इज मेड अप ऑफ मेनी मीरोमायोसिन। दिस इज मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट which is made up of many meromyosin. It is made up of many meromyosin. ये सब एनसीईआरटी में है, सब एक एक चीज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बीच में हो जाता है मैम गुस्सा, गुस्सा तो आता है यार मैम। इट वॉज विजिबल व्हेन यू टॉट इट, नथिंग वॉज मिस्ड। ओके, सब समझ आ गया। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई मायोसिन का स्ट्रक्चर देख लिया, मायोसिन फिलामेंट देख लिया, एक्टिन बुरा मान जाएगा, एक्टिन को थोड़ी बुरा मनवाना है, उसका भी देख लो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है एक्टिन फिलामेंट। बोलो सही आ गया ना? क्लियर है कि नहीं है? बड़े एक्टिन फिलामेंट पे नहीं है तो बोल दो, क्योंकि बस आज का लेक्चर, और हो सकता है कल का थोड़ा सा लेक्चर लेना पड़े, तो अपना पूरा मसल खत्म हो जाएगा, फिर अपन बोन स्टार्ट कर देंगे। बस मसल कॉन्ट्रैक्शन बचा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, एक्टिन विल स्लाइड ऑन मायोसिन, खत्म खत्म, बस खत्म। मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है अपने को, फिर स्टोरी का दी एंड हो जाएगा, फिर बोन स्टार्ट हो जाएगी। पढ़े एक्टिन फिलामेंट। इसके बाद में एक्टिन फिलामेंट पढ़ाने के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, बट एक हाँ एक ओवरव्यू लेंगे एनसीईआरटी का कि अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है, फिर आगे पढ़ेंगे। चलो एक्टिन फिलामेंट के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं, किसी को गुस्सा नहीं करना है अपन, मतलब गुस्सा नहीं दिलाना है, एक्टिन फिलामेंट को बुरा मान जाएगा। चलो एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट कल एनी हाउ, मतलब कल क्या, आज मैं वैसे कोशिश करूंगी, आज नहीं हो पाया तो कल एनी हाउ अपना मसल कंप्लीट हो जाएगा और बोन स्टार्ट भी हो जाएगा। बहुत स्पीड में कोर्स करना है। अब अपने 2 चैप्टर्स बचेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, विच इज एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, और रिप्रोडक्शन बचेगा। और मेरे को फिर वो छोटा सा कराना है इकोसिस्टम का एक चैप्टर, और कौन सा कराना है, वो बायोटेक का एक चैप्टर, बस कुछ ज्यादा नहीं बचा है। देखो एक्टिन फिलामेंट, हाँ एक्टिन फिलामेंट। अब भाई जैसे मायोसिन फिलामेंट बना हुआ था मोनोमर का, जैसे मायोसिन फिलामेंट मोनोमर का बना हुआ था विच वॉज मीरोमायोसिन, ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन से एक मायोसिन फिलामेंट बना था, वैसे एक्टिन फिलामेंट भी मोनोमर से बना हुआ है। एक्टिन फिलामेंट भी मोनोमर से बना हुआ है, और उस मोनोमर का नाम होता है जी एक्टिन, उसका नाम होता है जी एक्टिन, एंड जी एक्टिन स्टैंड्स फॉर
glomerular actin, and G actin stands for globular actin. स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने, globular actin, globular, अब सही है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। एक्टिन फिलामेंट भी भाई मोनोमर का बना हुआ है, उस मोनोमर को बोलते हैं जी एक्टिन, एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। कुछ नहीं है, मोतियों की माला बनानी है। जी एक्टिन, एक जी एक्टिन ऐसा दिखता है, देख लो भाई, ये जी एक्टिन है, दिस इज जी एक्टिन। तो ये जी एक्टिन देखो ऐसे अरेंज होता है, ये ऐसे अरेंज होता है। अब ये जो पूरी ये एक चेन दिख रही है ना जी एक्टिन की, इसको बोलते हैं एफ फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एफ फिलामेंट। ये जो एक चेन बनाई है ना मैंने जी एक्टिन, ये एक जी एक्टिन है, ये सब बहुत सारे जी एक्टिन है, मतलब क्या है, चेन ऑफ जी एक्टिन। ये है एफ एक्टिन, इसको बोलेंगे एफ एक्टिन। आई नो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग बट यू हैव टू रिमेंबर। क्या बोला मैंने, एक्टिन फिलामेंट बना है मोनोमर का, उस मोनोमर का नाम है जी एक्टिन, मतलब ग्लोब्यूलर एक्टिन, और ये एक जी एक्टिन ऐसा दिखता है। अब मैंने चेन ऑफ जी एक्टिन बना दी, ऐसी एक चेन बना दी जी ऑफ जी एक्टिन की, उसको बोला एफ एक्टिन। एक चेन हो गई, एक और चेन होती है, ये ऐसे गया है तो वो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये दूसरी चेन बना दी, दिस इज वन चेन एंड दिस इज अनदर चेन। तो इस चेन को भी क्या बोलेंगे, इस चेन को भी बोलेंगे एफ एक्टिन चेन। क्यों भेदभाव भाई, ये एफ एक्टिन है तो ये भी एफ एक्टिन है। दैट मीन्स एक एक्टिन फिलामेंट बना होता है 2F एक्टिन से। किससे बना होता है, 2F एक्टिन। दो चेन होती है इसलिए बोलते हैं 2F एक्टिन। आया कुछ समझ में, 2F एक्टिन चेन का बना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, इट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन। एंड 2F एक्टिन में है क्या, मोनोमर है, विच इज योर जी एक्टिन। बहुत मतलब, अब एनी हाउ यू हैव टू रिमेम्बर, कुछ इसकी ट्रिक भी नहीं है या क्या, तो याद करना ही पड़ता है। सब एनसीईआरटी की गलती है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है यार इतने छोटे छोटे से बच्चों को, वेरी बैड। तुम्हें बस इतना दे देना चाहिए था कि भाई 3 टाइप की मसल होती है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक, और कुछ भी नहीं, खत्म मसल्स। यस यस, 2 हेड्स, 2 हेड, यस स्वास्तिका। हाँ हाँ हाँ, बायोमोलिक्यूल्स। एक्चुअली क्या है, मैंने ना तुम्हें एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा दिया है जो मुझे नहीं पढ़ाना था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो सोएब सर को पढ़ाना था और मेरे पास पहले सिलेबस था नहीं तो मैंने पढ़ा दिया। तो अब एक टॉपिक जो मेरा है तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, लाइक जो फर्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स वो सर को दे देंगे क्योंकि उनका एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, तो एक एक्सचेंज करेंगे। हाँ ईशा आई नो, सर हॉलीडे पे है, सर ने हॉलीडे, मैंने देखा था, मैसेज देखा था। हाँ हाँ अनुश्री, ओके जेनेटिक्स कर लेंगे अपन। वो यार, इसका एफ का बस इट्स 2F एक्टिन है ना, 2F एक्टिन, 2F एक्टिन, 2 फिलामेंटस एक्टिन, 2 फिलामेंटस एक्टिन। क्लियर है, इतना आगे बढ़े। अब देखो, एक्टिन फिलामेंट में एक तो हो गया भाई एक्टिन प्रोटीन, एक कौन सा प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन ही होता है ना, इसमें एक एक्टिन प्रोटीन होगा। अब इसमें और भी प्रोटीन होता है, और भी प्रोटीन होता है, 2 और प्रोटीन होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। तो जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होता है वो इसके पूरी जो फिलामेंटस चेन है, जो ये पूरी फिलामेंटस चेन है उसके ऊपर रन करता है। ये देखो रन कर रहा है,
ये इस पूरी चेन के ऊपर रन कर रहा है। ठीक है, देखो एक्टिन फिलामेंट में है क्या, एक्टिन प्रोटीन ही है ना। एंड एक्टिन प्रोटीन का मोनोमर क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन का मोनोमर क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन। वहां पे जो मायोसिन फिलामेंट था बना किसका था, मायोसिन प्रोटीन का, एंड उसका मोनोमर क्या था, मीरोमायोसिन। ठीक है, अब देखो ये तो क्या बोला था मैंने, ये जी एक्टिन से एक फिलामेंटस चेन बनी, दूसरे जी एक्टिन से दूसरी फिलामेंटस चेन बनी, 2F एक्टिन बोल दिया। अब एक और प्रोटीन होता है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। दिस इज ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन एक चेन के ऊपर है और दूसरी दोनों चेन को बाइंड करता है कौन, ट्रोपोमायोसिन। दोनों चेन कवर्ड होती है फ्रॉम ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर भी रेगुलर इंटरवल्स में एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। एक और ऐसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। मतलब इसमें 2 और प्रोटीन होते हैं, टोटल 3 प्रोटीन्स होते हैं। ऐसा एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। दिस इज ट्रोपोनिन। अब ये देखो ये कैसा दिखता है ट्रोपोनिन। दिस इज अ सिंगल ट्रोपोनिन। एक होता है ट्रोपोनिन आई, एक होता है ट्रोपोनिन टी, और एक होता है ट्रोपोनिन सी। आई टी सी, ये मैंने मैचेस में सुन के रखा है, मैच में होता है आई टी सी, कहीं सुना है मैंने, आई डोंट नो। आई टी सी। सी क्या करता है, ट्रोपोनिन सी, जो यहाँ पे ट्रोपोनिन सी है ये कैल्शियम से बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन सी किससे बाइंड करेगा, कैल्शियम से बाइंड करेगा। सी विल बाइंड विद कैल्शियम, Ca2 पॉजिटिव। जो आई है, आई क्या करेगा एंड टी क्या करेगा, सबसे पहले सुनो टी क्या करेगा, जो ट्रोपोनिन टी है ये ट्रोपोमायोसिन से खुद को बाइंड करा के रखेगा, है ना, ट्रोपोमायोसिन से खुद को ऐसे चिपका के रखेगा। इसका जो ट्रोपोनिन टी है वो क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन से खुद को चिपका के रखेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रोपोमायोसिन से कनेक्ट करा के रखेगा, ठीक है। जो टी है, ट्रोपोनिन टी है, वो क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन वाली जो प्रोटीन है उसको चिपका के रखेगा। और जो ट्रोपोनिन आई है वो क्या करेगा, इनका जो रेस्टिंग स्टेट में कनेक्शन है, देखो मैं मीरोमायोसिन हूं, मतलब मैं मायोसिन फिलामेंट हूं, मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए क्या चाहिए, हमेशा खींचना है, एक्टिन फिलामेंट को खींचना है। तो जो हैवी चेन है वो इस बेचारे एक्टिन फिलामेंट को खींचेगी, इससे बाइंड करेगी, है ना, बाइंड कराएगी तभी तो पुल होगा। अब क्या है, अगर ये क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ मैं ये बोल रही हूँ मैं मायोसिन हूँ, मैं मायोसिन फिलामेंट हूँ, मुझे एक्टिन फिलामेंट को खींचना है अपनी तरफ, तो क्या मैं रेस्टिंग स्टेट में भी उसको खींचूंगी, नहीं। जब क्या होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना होगा तभी तो मैं खींचूंगी, ठीक है। तो ये जो ट्रोपोनिन आई होता है, ये इनहिबिट कराता है, मतलब रिलैक्सिंग स्टेट में कभी भी एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड नहीं बनने देता है। ये जो ट्रोपोनिन आई होता है ये कभी भी रिलैक्सिंग स्टेट में, जब मसल रिलैक्स कर रही है तब एक्टिन और मायोसिन को बॉन्ड बनाने नहीं देता है, बिकॉज अगर ये बॉन्ड बना लेंगे तो रेस्टिंग स्टेट में भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आई क्या करता है, इनहिबिट करता है। आई क्या करता है, इनहिबिट करता है एक्टिन एंड मायोसिन को एक दूसरे से मिलने के लिए, है ना, बॉन्ड बनाने के लिए इनहिबिट करता है। नहीं तो क्या होगा, रेस्टिंग स्टेट में भी मसल कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो इनहिबिट करना चाहिए ना, तो आई जो रहता है वो इनहिबिट कराता है। सी क्या कराता है, कैल्शियम से बॉन्ड बनाएगा, और जो टी है वो क्या करेगा, खुद को इससे मीरोमायोसिन से कनेक्ट करके रखेगा। कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या, बोलो कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या, फिर से समझाऊं। यस, फिलामेंटस एक्टिन। सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है, करा देंगे हैवी वेटेज। सुनो, आई नो तुम्हें समझ में नहीं आया, छोड़ो, कोई कुछ मत लिखो, मैं एक बार और समझा रही हूँ। ये चेन तक क्लियर है, एफ एक्टिन की 2 चेन बना ली, एफ एक्टिन की 2 चेन बन गई।
इसके ऊपर एक और प्रोटीन होता है, येलो कलर का जो इसके ऊपर प्रोटीन मैंने चिपकाया है उसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ये जो मैंने व्हाइट चेन है इसके ऊपर जो मैं येलो कलर का प्रोटीन चढ़ाया है सांप जैसा, इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन होता है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी का कनेक्शन रहता है कैल्शियम से, ये कैल्शियम को अपने पास खींचेगा, इसके पास कैल्शियम आएगा, कैल्शियम से बॉन्डिंग करेगा। ये जो ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन टी है, ये क्या करेगा? खुद को मीरोमायोसिन से एकदम चिपका के रखेगा, मीरोमायोसिन से दूर नहीं जाएगा, चिपकाने में हेल्प करेगा। और दूसरा क्या है? आई, ट्रोपोनिन आई। इसका देखो खतरनाक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जब मसल रेस्टिंग स्टेट में है तब जो मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट इनको दूर रहना है, तभी क्या होगी? मसल रिलैक्स करेगी। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? मायोसिन जो है वो एक्टिन को खींचेगा, अपनी तरफ स्लाइड कराएगा, बॉन्ड बनाएगा। एक्टिन मायोसिन दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और रिलैक्स में कोई बॉन्ड नहीं होगा। अब रिलैक्स में बॉन्ड बनाने से कौन प्रिवेंट करेगा? ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई रिलैक्सिंग स्टेट में बॉन्ड बनाने नहीं देगा, ठीक है। अब जब बॉन्ड बनाना होगा ना तब क्या होगा? ये हट जाएगा, तो एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड बन जाएगा। ये हम देखेंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, जब मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाना स्टार्ट करूंगी एक बार और आई विल टेल यू अबाउट दिस ट्रोपोनिन। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो रहने दो, बस अभी इतना याद करो, स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, अभी बस स्ट्रक्चर याद कर लो। ये एफ एक्टिन है, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन है, उसके ऊपर ट्रोपोनिन है। इसको मैं एक बार और समझाऊंगी जब अपन पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक बार और समझ लेंगे। अभी इतना क्लियर है? और ट्रोपोनिन एक ही स्वास्थ्य उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये पूरा एक ट्रोपोनिन प्रोटीन है। अब एक बार एनसीईआरटी देखते हैं, क्योंकि अपन ने 2 दिन हो गए एनसीईआरटी ओपन तक नहीं की। सबसे पहले एनसीईआरटी देखो और अपन देखते हैं अपन ने कितना पढ़ लिया एनसीईआरटी में। बहुत हो गया एनसीईआरटी ओपन नहीं किए, बहुत दिन हो गए। चलो, ये मसल का दिया हुआ है, मसल के बारे में ये हमने पढ़ लिया है ना, ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आई डोंट थिंक इसको फिर से पढ़ाने की जरूरत है। फिर ये देखो कार्डिक मसल, ये भी हमने पढ़ लिया। ये हमने मसल के बारे में पढ़ा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, सार्कोलेमा हो गया, मसल फाइबर जिसको अपन मसल सेल बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। फैसिकल विच इज मसल बंडल, ठीक है, एक बंडल को बोलेंगे फैसिकुली, 2 बंडल को बोलेंगे फैसिकल। मायोफैब्रिल्स, मायोसिन, ये पढ़ लिया था अपन ने। मैं पढ़ा नहीं था इन द सेंस मैंने बता दिया था। अब अपन यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अदरवाइज तुम्हें एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी। यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। चलो देखो, तो एग्जैक्टली हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए? एग्जैक्टली हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए। सब लोग एनसीईआरटी ओपन कर लो, जल्दी से एनसीईआरटी ओपन करो सब लोग। कर ली एनसीईआरटी ओपन सबने? चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। मायोफाइब्रिल से बात हो रही है, यहाँ पे किससे बात होगी? मायोफाइब्रिल से, मायोफिब्रिल, सॉरी मायोफिब्रिल या फिर मायोफिलामेंट। मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट कहाँ है? मसल, मसल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स मतलब मायोफिलामेंट्स। देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी, ईच मायोफिब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। हमने बनाया था ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो क्या था? मायोफिब्रिल था, उसके अंदर डार्क एंड लाइट बैंड्स थे, हमने बना चुके हैं हम लोग। A detailed study of myofibrils has established that striated appearance is due to the distribution of pattern of 2 important protein, actin and myosin. The light band contain actin and it is called I band or isotropic band, whereas the dark band called A band anisotropic band contains myosin. ठीक है, जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन प्रोटीन है, जो डार्क बैंड है उसमें मायोसिन प्रोटीन है। चलो अब देखो, बोथ द प्रोटीन आर अरेंज्ड एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर
एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल्स। अब ये बोल रहे हैं जो प्रोटीन है किस फॉर्म में है, फिलामेंट्स के फॉर्म में है ना, यही तो मैंने तुम्हें बताया था, ये बताया था कि नहीं। ये मायोफिब्रिल है, इसमें ये डार्क बैंड है, ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, इसमें कौन सा प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, इसमें एक्टिन प्रोटीन है। तो भाई ये प्रोटीन कैसे है, ये रॉड्स के फॉर्म में है ना, ऐसे रॉड्स के फॉर्म में, और इन रॉड्स को क्या बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, यही बोल रही है एनसीईआरटी। अब देखो एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, hence are commonly called thin and thick filament respectively. We all know that actin filament thin होता है, पतला होता है, इसलिए इसको thin filament बोलते हैं, myosin thick होता है, इसलिए इसको thick filament बोलते हैं। डायग्राम में भी हम myosin को मोटा बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं। आगे देखो, in the center of each eye band is an elastic fiber called Z line. सेंटर ऑफ आई बैंड में क्या थी, Z लाइन थी। सब लोग डायग्राम देखो, इसलिए मैंने कॉपी में डायग्राम बनवाया था, देख रहे हो डायग्राम। आई बैंड के बीच में क्या है, एक इलास्टिक फाइबर जिसको बोलते हैं जेड लाइन, विच बाइसेक्ट्स इट, उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। द थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन, मतलब जो तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है, वो जेड लाइन से अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, और जेड लाइन उसको क्या करती है, डिवाइड करती है। आगे देखो, द थिक फिलामेंट इन द A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. जो तुम्हारा थिक फिलामेंट है, ग्रीन कलर का जो थिक फिलामेंट बनाया था, उसके मिडिल में एक M लाइन थी, वो क्या करती है, जो तुम्हारा थिक फिलामेंट है उसको पकड़ के रखती है, हेल्ड करके रखती है। ठीक है, आगे देखो, the A and I band are arranged alternatively throughout the length of the myofibrils. पता है हमें, जितना बड़ा मायोफिब्रिल है वहां पे AI बैंड होते ही हैं, we all know that. आगे देखो, the portion of the myofibril between two successive Z line is considered as functional unit of contraction and it is called sarcomere. ये जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सार्कोमेर, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अभी जब मैं स्लाइडिंग थ्योरी पढ़ाऊंगी तुम्हें, जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि क्यों सार्कोमेर को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसको होल्ड करके रखो इस लाइन को। आगे देखो, इन अ रेस्टिंग स्टेट द edges of thin filament on either side of the thick filament partially overlap the free ends of the thick filament. ये तुम्हें पता है, रेस्टिंग स्टेट में वो जो हमने डायग्राम बनाया था वो रेस्टिंग स्टेट का था, वो कॉन्ट्रैक्शन का नहीं था, वो आराम वाला था, जब मसल रेस्ट कर रही है तब वाला डायग्राम था। उसमें क्या देखा था हमने, जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, ओवरलैप करता है, ये एनसीईआरटी बोल रही है। आगे देखो, the free ends of thick filament leaving the central part of the thick filament. This central part of the thick filament not overlapped by thin filament is called H zone. मतलब जो पार्ट पे, जिस थिक फिलामेंट के पार्ट पे थिन फिलामेंट नहीं चढ़ती है उस रीजन को बोलते हैं H zone. मतलब व्हाट इज थिक फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट, जिस मायोसिन फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट नहीं चढ़ती उस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, एच जोन, जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट होता है। पढ़ लिया था हमने, ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी वालों ने भी अच्छा डायग्राम बनाया है, कुछ भी गलत नहीं है। ये क्या है देखो एक बार, इनका डायग्राम भी समझ लो, ग्रीन कलर से बताती हूँ। ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट, MF मतलब कि थिक फिलामेंट है, दिस इज एक्टिन फिलामेंट, AF एक्टिन फिलामेंट, ये H जोन है। H जोन कहाँ कौन सा है भाई, जहां पे मायोसिन के ऊपर एक्टिन बिल्कुल चढ़ा नहीं है। देख रहे हो एक्टिन फिलामेंट कैसे चढ़ रहा है मायोसिन के ऊपर, चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, जहां पे नहीं चढ़ रहा है उस रीजन को क्या बोला है भाई, दिस इज H जोन, H जोन। फिर देखो ये पूरा कौन सा फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट, ये कौन सा फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट। ये बना पूरा अच्छे से नहीं बना है बट दिस इज ऑल एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को देखो एक लाइन डिवाइड करी जिसको बोलते हैं जेड लाइन, दिस इज ऑल योर एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, इसको जो लाइन डिवाइड करी है उसको क्या बोलते हैं, जेड लाइन। यहाँ पे लिखी, हाँ लिखिए जेड लाइन, दिस इज योर जेड लाइन। अब देखो बैंड्स दिए हुए, ए बैंड जहां से मायोसिन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है वो कौन सा बैंड है, पूरा ए बैंड है।
इसमें थोड़ा एक्टिन भी ओवरलैप कर लेता है थिन फिलामेंट, ठीक है कोई बात नहीं, कर लो भैया। अगर अपन आई बैंड की बात करें तो आई बैंड वही है बेचारा, आई बैंड वही है बेचारा जहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। पढ़ चुके डायग्राम अच्छे से, ठीक है। और दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के रीजन को बोलते हैं सार्कोमेर, विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये रेस्टिंग स्टेज में है, जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगी कौन किसके ऊपर चढ़ेगा, कब क्या छोटा होगा, कब क्या बड़ा होगा कॉन्ट्रैक्शन में। अभी बस ये रेस्टिंग स्टेज में समझ लो मसल ऐसी बैठी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन में आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मतलब कि बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सुनो, मैं बोल रही थी कि थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है मतलब मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट बना किसका है भाई, मायोसिन का ही तो बना है, मायोसिन प्रोटीन का ही तो बना है। तो हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही हम देख रहे हैं। Each actin thin filament is made up of two F filamentous actins helically bonded to each other. पहले अपन ने मायोसिन पढ़ा था, यहाँ पे एक्टिन बता रहा है। Each actin filament, एक्टिन फिलामेंट कौन सी थी, सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था हम येलो कलर से बना रहे थे, ये पूरी क्या थी एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। Each actin filament is made up of two F filamentous actins helically bonded to each other. ऐसे टू एक्टिन की चेन्स थी, फिलामेंटस चेन्स थी, हेलिकली बॉन्डेड मतलब एक दूसरे में उलझी हुई थी, ऐसे हेलिकली बॉन्डेड थी। Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. Each F actin, ये एक F actin था, ये दूसरा F actin था, ये किसका बना हुआ था, एक मोनोमर का बना हुआ था जो था तुम्हारा G globular actin, था कि नहीं था। आगे देखो, two filaments of another protein tropomyosin also run close to F actin throughout its length. ये बताया था मैंने कि ये F, ये क्या है F actin, ये भी क्या है F actin, ये 2F actin है, इसके ऊपर लपटी हुई एक और प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रोपोमायोसिन, तो इसके ऊपर लपटी हुई होती है ट्रोपोमायोसिन। ऐसे डायग्राम में देखो, देखो डायग्राम में ये जो दिख रहा है ये क्या है ग्रीन कलर का, ये एफ एक्टिन है और ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन देखो पूरी लपटी हुई है, ऐसे दिख रही है लपटी हुई एफ एक्टिन चेन पे। आगे देखो क्या बोल रहा है, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स for myosin on the actin filament. This line is very important. Sub unit of troponin is, यहाँ पे बात हो रही है ट्रोपोनिन आई की। ट्रोपोनिन आई क्या करता है, ट्रोपोनिन आई क्या करता है, ये बचाता है रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में मायोसिन और एक्टिन को बॉन्ड बनाने से कौन प्रिवेंट करता है, ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट विच इज ट्रोपोनिन आई। मसल रेस्ट कर रही है भाई, उस टाइम मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है, दोनों की बॉन्डिंग से कॉन्ट्रैक्शन होने से कौन प्रिवेंट करेगा, ट्रोपोनिन आई। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, जब कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना तब पूरी स्टोरी क्लियर होने वाली है, अभी समझो। आगे देखो, ईच मायोसिन थिक फिलामेंट, अब मायोसिन की बात हो रही है, मायोसिन की, ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ये भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, किसका बना है, many monomeric protein called meromyosin constitute one thick filament। पता है एक thick filament बहुत सारे meromyosin से बना है। Each meromyosin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail। हर एक meromyosin के पास बहुत दो important part है, एक head वाला part जिसके साथ एक छोटी सी arm present है और दूसरा है tail वाला part। The former being called heavy meromyosin, हेड और शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं, heavy meromyosin, and the later the light meromyosin, and the later को क्या बोलते हैं, light meromyosin, मतलब टेल वाले पार्ट को। The HMM component is the head and the short arm project outward at regular distance and angle from each other from the surface of polymerized myosin filament and it is known as cross arm। ठीक है,
और हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट कैसा दिखता है, ये चेन्स होती हैं, लाइट चेन, और एक रेगुलर इंटरवल पे हेड बाहर निकलते रहते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट देखो, द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase enzyme and the binding sites for ATP and active sites for actin। जो मायोसिन है उसके ऊपर क्या है, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट और क्या है, ATP बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट है और ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन एक्टिन से बाइंड करेगा तभी तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होनी चाहिए ना, ये दोनों बाइंड करेंगे, इन दोनों की बाइंडिंग होगी तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। बस अभी हमें यही देखना है इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, तो किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्लियर है, कितना हमने पढ़ लिया है एनसीईआरटी से। हेलो हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम रहती है हमारी, माइक का इशू, ये इशू वो इशू। मतलब मैंने इतना पढ़ाया, तुम लोगों ने नहीं सुना? ये माइक नीचे हो गया था यार, तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई क्या? बिल्कुल भी आवाज नहीं आई क्या? फिर से पढ़ाऊं? क्या करना है, फिर से पढ़ाना है? नहीं आई आवाज अच्छे से, फिर से एनसीईआरटी पढ़ाऊं? कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बोल दूंगी। नहीं आई हुई आवाज तो फिर से अपन रिपीट कर लेंगे। बताओ, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई थी क्या? आई ना आवाज? ऐसा तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अपना क्या पार्ट बचा, अब ध्यान से देखो। ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पेज पे ये, अब हमें ये पढ़ना है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है। इस डायग्राम को पता है किस डायग्राम से रिलेट करना है? इस डायग्राम को हमें रिलेट करना है, मेरा डायग्राम कहाँ गया जो मैं बना के घूम रही थी, वेयर इज माय डायग्राम। ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, ये जो इतना सीधा डायग्राम दिख रहा है, ये इतना सीधा नहीं है। ये देखो, इसमें पता है क्या है, ये जो मायोसिन है ना, ये ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये कैसा है, ये ऐसा है मायोसिन फिलामेंट। ये हेड दिख रहे हैं, ये इसके हेड दिख रहे हैं, ये उसकी चेन है, ठीक है। और जो एक्टिन जितना सीधा दिख रहा है ना, एक्टिन फिलामेंट, एक्चुअली ये कैसा दिखता है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ऐसी चेन्स होती हैं इस पे, है ना, ऐसी चेन्स होती हैं, फिर एक प्रोटीन लगा होता है। अब हमें इस डायग्राम पे देखना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। बट अब मैं ये चाहती हूँ कि आज जितना पढ़ाया है प्लीज वो पढ़ो, अदरवाइज अगर मैंने अभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन समझाया ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हो सकता है तुम्हें इतने अच्छे से समझ में नहीं आए। सो आई वांट कि तुम ये एक बार घर से कंफर्म करके आओ, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ो, एक बार नोट्स पढ़ो, जो कंफ्यूजन है एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो और इसको एकदम स्ट्रॉन्ग करो। फिर कल बस छोटा सा काम करना है, हाफ एन आवर का, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ जाएंगे। दिस इज रेस्टिंग स्टेट ऑफ मसल। अब बस अपने को देखना है मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, खत्म। बस मतलब आधे घंटे का है मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिर अपना मसल खत्म। कल अगर मैं पढ़ाऊंगी ना तो तुम भी अच्छे बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझ पाओगे। बोलो, वाज ऑडिबल ना? ठीक है, तो बस अब यही काम करना है, यही काम करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। बट देखो, कुछ कुछ बोल रहे हो कि तुम लोग मैम पढ़ा दो, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बार घर से इसको पढ़ के आओ, विच इज लाइट बैंड, विच इज डार्क बैंड, एच जोन, सार्कोमेयर, है ना, एफ फिलामेंटस प्रोटीन, ग्लोबुलर, जी प्रोटीन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये एक बार पढ़ के आओ, इन सब पॉइंट्स को दिमाग में बिठाओ। तो कल वाला ना मसल कॉन्ट्रैक्शन एकदम मलाई लगेगी कि मैम कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा हो रहा है बस। थैंक यू अश्मिता, थैंक यू मैम। आपकी
मैम आपके पास ह्यूमन स्केलेटन है क्या? नहीं यार, मेरे पास ह्यूमन स्केलेटन तो नहीं है। ह्यूमन स्केलेटन तो नहीं है मेरे पास। अश्मिता को समझ में आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। प्रीति पढ़ना तो यार, बट मैं बोल रही हूँ कि कुछ मतलब सबको इतना जल्दी इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। आई बोन की मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपन कल बस आधे घंटे में हो जाएगा यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने पढ़ा दिया ना तो हो सकता है कचरा बन जाए दिमाग में, क्या एक्टिन था, क्या मायोसिन था, कब क्या कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आई वांट की दिमाग में खिचड़ी नहीं बने। पढ़ाने को तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूं, है ना, 3-4 घंटे में हो ही जाएगा। बट आई वांट की खिचड़ी नहीं पके दिमाग में, बिकॉज खिचड़ी पक गई ना तो पूरा मतलब सब बर्बाद हो जाता है। सो कल वाला मैंने पढ़ाया, तुमने घर जाके पढ़ा, तुम्हें समझ में आ गया। आज वाला मैंने पढ़ाया, घर जाके 15-20 मिनट रिवाइज करोगे, आज वाला कंफर्म हो जाएगा। फिर कल मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिर खत्म चैप्टर, मतलब मसल वाला पार्ट खत्म, फिर बोन वाला पार्ट हो जाएगा कल। ठीक है, तो कल अपन मसल कंप्लीट कर लेंगे एंड बोन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बोन्स कैसे पढ़ेंगे अपन, मैं डायग्राम्स लेके आऊंगी, बोन्स के फोटोज, है ना, इंटरनेट वगैरह से मैं पिक्स लेके आऊंगी और अपन बोन्स के नेम याद करेंगे। बेसिकली कुछ भी नहीं है, इजी है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया, फिब्यूला, कुछ भी नहीं है। थैंक यू ज्योत्सना, समझ में आ गया ना, थैंक यू। मुमताज सिंह मैम, रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर, मतलब देखो रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर मतलब कि ये जो मायोसिन है ये क्या है, उसकी लाइट चेन, फिर क्या है यहाँ पे हेड है, ये एक मीरोमायोसिन है, फिर ये दूसरा मीरोमायोसिन, उसकी लाइट चेन और ये हेड, फिर ये तीसरा लाइट चेन और हेड। अब बताओ ये जो हेड है ये एक दूसरे से रेगुलर डिस्टेंस पे है, हेड्स आर रेगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड एक रेगुलर एंगल से है, एंगल भी इनका एक रेगुलर है और डिस्टेंस भी रेगुलर है। ठीक है, ये बात हो रही है। हाँ स्वास्तिका, जेनेटिक्स मैं करा दूंगी। ठीक है, या तो मैं कोई चैप्टर एक्सचेंज करवा दूंगी, है ना, जेनेटिक्स करा दूंगी, डोंट वरी, मुझे जेनेटिक्स कराना है, आई विल डू जेनेटिक्स। कोई अपन चैप्टर एक्सचेंज करवा लेंगे, कोई कराना होगा तो। ठीक है, और क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ा दिया है तुम्हें, ह्यूम वो वाला, माइक्रोब्स वाला। ठीक है, अब कल आधे मतलब स्टार्टिंग का जो हाफ एन आवर है उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक पेज ही है एनसीईआरटी का, वो पढ़ना है बस। वो जो थ्योरी है वो बहुत इजी है, वो दिखने के लिए बहुत बड़ा है, पर है मसल कॉन्ट्रैक्शन 15 मिनट का, 15 मिनट में समझ जाओगे, मसल खत्म, कल बोन स्टार्ट कर देंगे, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, चलो ठीक है, बाय एवरीवन, कल पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक ये प्लीज पढ़ लेना, ये प्लीज एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, या फिर कोई रेफरेंस वगैरह हो तुम्हारे पास तो उससे भी एक बार देख लेना। इजी है, कुछ नहीं, एक बार दिमाग में बैठ गई ना चीजें तो बैठ जाएंगी। हाँ ज्योत्सना, बायोटेक भी करा देंगे। ठीक है, चलो चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, ठीक है, ओके ज्योत्सना, ठीक है, ठीक है, बस कल मसल कॉन्ट्रैक्शन जल्दी से समझ में आ जाएगा, ये एक बार पक्का करके आ जाओ। ये रेस्टिंग स्टेट है, दिस इज रेस्टिंग स्टेट ऑफ मसल, इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इसमें क्या चेंजेस होंगे बस वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए था। हाँ यार, चलो ठीक है ना, विल मीट टुमारो, सैटरडे खत्म, मसल बोन स्टार्ट कर देंगे। कल थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगी मैं, एक्स्ट्रा क्लास मतलब कि कल टोटल 12 बजे तक पढ़ेंगे, कल 2 आवर की क्लास लगेगी। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय बाय। ओके अश्मिता, ओके, ठीक है मुमताज, थैंक यू सो मच, आपको आया ना अच्छे समझ में। ठीक है, चलो बाय बाय बाय, टेक केयर। रेगुलर एंगल मतलब बेटा एक डिफाइंड एंगल है जिसपे हेड है ना, वो रेगुलर एंगल है कि एवरी मीरोमायोसिन का जो हेड है वो एक डिफाइंड एंगल पे, हर बार एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो चलो, बाय 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 सुदीप्ता, बाय बाय
मुमताज़, अश्मिता, टेक केयर एवरीवन। घबराना नहीं है ना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।